हाँ, मूल अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? हाँ, निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। कारखाना अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम ना हो 14 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? समादेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालक के नियोजन का प्रतिबंध करता है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया जा सकता है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश। कौन सा सामादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? अधिकार पृच्छा। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? सामाजिक समता की। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ का मामला। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण।